वेलकम टू टागे विद से दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चकचूक प्रकाशन की है। यूपीडब्ल्यूएससी की तरफ से लेखपाल की वैकेंसी जारी की गई है। 2026 में इसका एग्जाम होने वाला है और इसका जो सिलेबस जारी किया गया है इसके अनुसार ही ये बेस्ट बुक तैयार की गई है। इसमें आप लोगों को लेखपाल का सिलेबस के अनुसार पूरा स्टडी मटेरियल अच्छी क्वालिटी में आपको देखने को मिलेगा। 3 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे, 2000 प्लस यहाँ पर पाठ्यक्रम अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और 100% गारंटी के साथ ये आपके सिलेबस के अनुसार ही होंगे। ये नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति के आधार पर ये तैयार की गई बेस्ट बुक है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग इसको ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर आप लोग अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इसको ले सकते हैं। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज बुक्स भी आती हैं, जो कि राजस्व लेखपाल की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। आप लोग इनको लेकर और लेखपाल में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो इसका भी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग ये बुक्स खरीद सकते हैं। अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यूपीडब्ल्यूएससी की भर्तियों के बारे में। यूपीडब्ल्यूएससी आईटीआई रिप्लाई, यूपी के कृषि छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा। गन्ना विकास निरीक्षक ग्रेड पे 4200 सैलरी 70,000 महीना। यूपीडब्ल्यूएससी को कितने पदों का अध्याचन मिला, सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। गन्ना पर्यवेक्षक मतलब केन सुपरवाइजर के कितने पदों का अध्याचन मिला है, इस सभी के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। देखिए, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखेंगे तभी यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये पूरी जानकारी आप लोगों को समझ में आएगी। अगर वीडियो स्किप करके देखेंगे तो ये जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक पूरा देखेंगे तो पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, एक ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद SH, ये टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, पिन कर दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप लोग टेलीग्राम पर जाके सर्च कर लीजिए टारगेट विद SH, वहाँ पर सर्च करके ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर भी आपको न्यूज़ अपडेट मिलती रहती है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर 11 जनवरी को मैंने एक पोस्ट डाली थी, ये स्क्रीनशॉट भी इसके साथ शेयर किया था और बताया था यूपीडब्ल्यूएससी में गन्ना विकास निरीक्षक जो है उसका अध्याचन प्राप्त हुआ है। इसके बारे में और भी मैंने जानकारी दी थी जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो लेवल है 5 जो कि स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ था और ये इसका ग्रेड पे वगैरह पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर दी थी, ठीक है। तो ये जानकारी 11 जनवरी को मैंने दी थी। कितने बजे ये जानकारी दी थी? 4:30 बजे, ठीक है। उसके बाद इसी टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको बताया था 11 जनवरी की ही पोस्ट है, 7:59 मतलब लगभग 8 बजे मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि गन्ना विकास निरीक्षक की इस जानकारी पर थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, थोड़ी देर में क्लियर करके आपको बताता हूँ। उसके बाद मैंने ये थोड़ी सी करेक्शन करके बताया था। उत्तर प्रदेश में, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो गन्ना विकास निरीक्षक है उसका ग्रेड पे 4200 है, लेवल 6 है, समूह ग है, बेसिक सैलरी है 35,400 और टोटल सैलरी जो आपकी बनेगी 65,000 से लगभग 70,000 जो महीना है वो इतनी सैलरी आपको मिलेगी लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में मैंने ये बताया था और इसकी पदों की संख्या और एलिजिबिलिटी के बारे में भी छात्र पूछ रहे थे, तो उसी टाइम मैंने ये पोस्ट करके 10 मिनट बाद बताया था कि पदों की संख्या और पदों की संख्या अच्छी है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए दोस्तों। और एलिजिबिलिटी नोट कर लीजिए, यहाँ पर पॉइंट कीजिए कि एलिजिबिलिटी और पदों की संख्या एक बार फिर से कंफर्म करके बता दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि मुझे उस समय इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो इसीलिए मैंने ये बोल दिया था कि एलिजिबिलिटी और पदों की संख्या जो है आपको कंफर्म करके बता दी जाएगी, ठीक है। इतनी जानकारी मैंने आपको टेलीग्राम पर दी थी। तो अब आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो स्क्रीनशॉट जो अब हर जगह वायरल हो रहा है और आप लोगों को जानकारी दी जा रही है, ये सबसे पहले यहीं पे बताया गया था, लेकिन उसके बाद मैंने करेक्शन भी कर दिया था और फिर बाद में सभी लोग कॉपी पेस्ट करके बता रहे हैं। कोई बात नहीं, बताना अच्छी बात है, छात्रों को जानकारी होना चाहिए और छात्रों का भला हो, उससे अच्छी क्या बात है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में आधी अधूरी जानकारी शेयर की जा रही है। ये जो स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है ये आपको बता दें ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। फेक नहीं बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। गलत क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का नहीं है स्क्रीनशॉट, ये आपका जो स्क्रीनशॉट है ये
उत्तराखंड का है। मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, ये उत्तराखंड का है, उत्तर प्रदेश का नहीं है। इसीलिए मैंने ये थोड़ी देर बाद जब करेक्शन करके आपको बताया था, तो यहाँ पर आपको बताया था उत्तर प्रदेश में इस भर्ती में क्या मिलता है। ये 4200 ग्रेड पे है, समूगा है, लेवल 6 है, ठीक है। ये पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम पर दे चुका हूँ, लेकिन लोगों ने सिर्फ इसको स्क्रीनशॉट को कॉपी किया है और इसके साथ जानकारी दे रहे हैं सभी लोग, जो कि पूरी तरह से गलत है और ये सही जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश का ये स्क्रीनशॉट नहीं है, ठीक है। नहीं मानेंगे आप लोग तो चलिए थोड़ा सा प्रूफ दे देता हूँ। जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था तो देखिए मुझे उत्तराखंड की वेबसाइट पर इसके बारे में जानकारी मिली, और ये उत्तराखंड की जो वेबसाइट है यूके केन करके, ठीक है, उस पर आप लोग खुद जाके देख सकते हैं। जो क्रम संख्या 20 नंबर पे ये वैकेंसी के बारे में डिटेल दी गई है, गन्ना विकास निरीक्षक। तो उत्तराखंड में जो ये पद है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में वही सैलरी लिखी हुई है जो उस स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार ये 29,200 और 92,300, और जो 6वां वेतन आयोग है उसके अनुसार ये 2800 ये ग्रेड पे है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो उत्तराखंड में गन्ना पर्यवेक्षक का जो पद होता है, मतलब केन सुपरवाइज़र, तो आधी जो भर्तियाँ हैं, ये जो गन्ना विकास निरीक्षक है, ये गन्ना पर्यवेक्षक जो ये लोग, इनका प्रमोशन होता है, आधे पद इससे भरे जाते हैं और आधे पदों पर इसका जो है एग्ज़ाम करवाया जाता है। तो इस तरह से उत्तराखंड में ये वैकेंसी भरी जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसकी जो सैलरी बेसिक जो लिखी हुई है, यही सेम चीज़ इस स्क्रीनशॉट में भी लिखी हुई है, ठीक है। ये 29,292,300, ठीक है, लेवल 5। तो यह उत्तराखंड का स्क्रीनशॉट है, ना कि उत्तर प्रदेश का। इसीलिए मैंने जब करेक्शन करके बताया था तो यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को उत्तर प्रदेश यहाँ पर लिख के जानकारी दी थी बाकायदा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये जो पद है 4200 ग्रेड पे का है, लेवल 6 है, समूगा है, ठीक है। इतनी जानकारी समझ में आ गई। अब उत्तर प्रदेश में जो ये पद है, ये भी अभी आप लोगों को ऑफिशियल डाटा के साथ दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए पिछले साल एक मैंने PDF आपको शेयर की थी, इसके बारे में वीडियो भी बनाया था। ये 22 फरवरी की पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं 22 फरवरी की पोस्ट। ये टेलीग्राम चैनल पर ये PDF उपलब्ध है। यहाँ पर AGT STA कैन सुपरवाइजर, मिल्क सुपरवाइजर, लेखपाल वीडियो और यूपी में जितने भी वैकेंसी आती हैं सभी की डिटेल इस PDF में दी गई है। तो ये PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जो चीनी उद्योग यूपी का है, उत्तर प्रदेश का, उसके पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये पेज नंबर कितना है, 44 के बाद पेज नंबर जो है 45 पेज नंबर पे आप लोगों को ये डिटेल मिलेगी। यहाँ पर जो पदों का विवरण है ये देखिए नीचे दिया गया है। ये ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, ये ज्येष्ठ है, इसको छोड़ दीजिए। जिस पद की बात हो रही है वो है आपका, यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए 25 नंबर पे दिया गया है गन्ना विकास निरीक्षक। तो इस पद की बात हो रही है। तो अब आपको बता दूं, इसमें जो टोटल पद स्वीकृत, यहाँ इस PDF में देखिए ये जो लाइन से जानकारी दी गई है, स्वीकृत पद ये यहाँ पे दी गई है, और कुल स्वीकृत पद, कुल भरे पद, कुल रिक्त पद, और यहाँ पे वेतन आयोग ये कितना वेतन मिलेगा, और ये देखिए पे मैट्रिक्स लेवल, ये सब कुछ किस समूह की ये भर्ती है, ये भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो 25 नंबर पे दी गई है, ये पद का नाम है गन्ना विकास निरीक्षक। इसमें टोटल स्वीकृत पद हैं 358, ठीक है, और इसमें कुल भरे पद हैं 169। जो टोटल रिक्त पद हैं 189, ठीक है। और जो सैलरी आपकी बेसिक पे है 35,400, जो कि आपको मिलता है 4200 ग्रेड पे पर। तो उत्तर प्रदेश में ये 4200 ग्रेड पे ही है। और यहाँ पर जो लेवल है वो 6 है, जबकि उस स्क्रीनशॉट में वायरल हो रहा था वो लेवल 5 लिखा हुआ था। तो यहाँ पर लेवल 6 लिखा हुआ है और समूह का की ये भर्ती है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का डाटा है, और वो जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है वो उत्तराखंड का है। इसीलिए छात्रों को बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। कोई बोल रहा है कि ये लेवल 5 की है, कोई बोल रहा है लेवल 6 की है। तो ये सारा कन्फ्यूजन आप लोगों का इस वीडियो में मैंने दूर कर दिया।
तो अब आप लोगों को बोलना चाहूँगा, वो जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है उसको आप लोग भूल जाइए, क्योंकि उत्तराखंड में आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड में जो आवेदन लिए जाते हैं वो उत्तराखंड में ही लोगों के लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें एक शर्त होती है कि आप लोगों ने अपना हाई स्कूल या इंटर जो है वो उत्तराखंड से ही किया हो, तभी आप लोग वहाँ अप्लाई कर पाएंगे। तो उस स्क्रीनशॉट को आप लोग भूल जाइए, वो गलत हो गया आप लोगों के लिए। अब बात करें उत्तर प्रदेश में जो ये वैकेंसी है गन्ना विकास निरीक्षक, तो इसमें देखिए कुल सृजित पद हैं 358 और यहाँ पे भरे हुए पद हैं 169 और कुल रिक्त पद हैं 189। तो ये पिछले साल की पीडीएफ है, ठीक है, पिछले साल की पीडीएफ है और पिछले साल का डाटा है। एक साल में काफ़ी कुछ बदल भी जाता है। अब देखिए पिछले साल जो AGTA की जो दूसरा विज्ञापन जो आने वाला है उसमें 2200 ही पद थे और अब जो है उसकी जो न्यूज़ है वो 2700, जो आपको सबसे पहले दिसंबर में ही न्यूज़ बताई थी 18 दिसंबर के वीडियो में 2700 के आसपास उसके पदों को देखने को मिलेगा। तो इतना बहुत कुछ बदलता रहता है, एक साल में बदल जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर जो एक साल पहले जो पदों की संख्या जो थी, खाली पद 189, ठीक है, तो अब इतने ही पदों का अध्याचन भेजा गया या इतने ही पदों पर वैकेंसी आएगी और कितने पदों का अध्याचन भेजा गया, कितने पद वहाँ स्वीकृत किए जाएंगे, कितने पद वापस किए जाएंगे और क्या उत्तराखंड की तरह आधे पद यहाँ गन्ना पर्यवेक्षक से तो प्रमोशन होकर तो नहीं भर रहे हैं। तो इस पर कई सारे सवाल हैं। तो यहाँ पर जो पद रिक्त हैं, ज़रूरी नहीं कि इतने ही पदों पर आपको ये विज्ञापन देखने को मिले। तो कितने पद हैं, सवाल अभी भी बना हुआ है, तो उसका जवाब आपको अभी आगे देने वाला हूँ। साथ ही साथ इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी बताना चाहूँगा। कुछ लोग यहाँ पर बोलना चाहेंगे कि उत्तराखंड की जो एलिजिबिलिटी है वही यूपी में रह सकती है, तो आपको बता दूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि जो गन्ना पर्यवेक्षक की जो पोस्ट है ये उत्तराखंड में भी आती है, उत्तर प्रदेश में भी आती है। उत्तराखंड में इसकी एलिजिबिलिटी अलग है, वहाँ पर CCC नहीं मांगा जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में जो गन्ना पर्यवेक्षक की पोस्ट आती है उसमें CCC भी मांगा जाता है। और इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है। गन्ना विकास निरीक्षक की जो पोस्ट है इसमें यूपी में सिर्फ BSc AG मांगा जाएगा या फिर CCC मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा, MSc भी मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा, क्या होगा, इसीलिए इसकी एलिजिबिलिटी पर अभी भी डाउट है, इसीलिए आगे इसकी RTI लगाई गई है। और इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक RTI लगाई गई है मेरे द्वारा। ये जो RTI लगाई गई है 12/1/2026 को लगाई गई है, ठीक है, 12/1/2026 को लगाई गई है। और इसमें मैंने कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। माननीय कृपया इन 3 बिंदुओं पर जानकारी देने की कृपा करें। पहला है कि गन्ना पर्यवेक्षक के कितने पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है। दूसरा है गन्ना विकास निरीक्षक, जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था उसके बारे में मैंने पूछा है कि कितने पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है और गन्ना विकास निरीक्षक की आवश्यक अर्हता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर RTI के माध्यम से पदों की संख्या पूछ ली है और आवश्यक अर्हता जो भी है इसकी एलिजिबिलिटी वो भी आपको पता चल जाएगा। बस थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा। इस RTI का रिप्लाई जैसे ही आएगा आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। अब इसमें गन्ना पर्यवेक्षक के पदों का अध्याचन के बारे में भी जानकारी मांगी गई है, ठीक है। गन्ना पर्यवेक्षक की बात अभी आगे करेंगे। तो यहाँ पर पहले गन्ना विकास निरीक्षक की बात कर लें। इसमें देखिए यूपी में ग्रेड पे 4200 है, सैलरी 70,000 महीना है, ये देखिए सही बात है। और UPSC को अध्याचन प्राप्त हुआ है, ये जानकारी मिली थी, तो उसके लिए मैंने RTI लगा दी है कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगी और इसमें जो पद हैं वो कितने पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है। बहुत से लोग इसका सिलेबस भी पूछ रहे थे, तो इसमें देखिए जो एलिजिबिलिटी रहेगी उसी के हिसाब से इसका सिलेबस निर्धारित किया जाएगा। तो इसका सिलेबस अगर सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाता है तो वही AGTA वाला रह सकता है, और उसके अलावा जो भी इसमें एलिजिबिलिटी रहेगी जैसे ही पता चलेगा आपको मैं सिलेबस की भी जानकारी दे दूँगा। अभी से कोई ऑथेंटिक जानकारी सिलेबस के बारे में नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी भी अभी नहीं पता है। RTI के रिप्लाई आते ही मैं आप लोगों को इसका अनुमानित सिलेबस भी बता दूँगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास निरीक्षक के कितने पद आने वाले हैं और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, RTI रिप्लाई आने तक आप लोग वेट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी गन्ना पर्यवेक्षक के कितने पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है। तो पहले एक RTI वायरल हुई थी, उसमें 1128 पदों का ये विवरण दिया गया था लगभग। इससे पहले मैंने एक RTI लगाई थी जो कि 4 दिसंबर को लगाई थी, आपको वीडियो बना के जानकारी भी दी थी। तो उस RTI रिप्लाई का जवाब आ गया था और 1 जनवरी को मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पर डाल दिया था। इस RTI में पदों की संख्या क्लियर नहीं की गई थी, तो इस पर मैंने वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी भी नहीं दी थी, ठीक है। डायरेक्ट टेलीग्राम पर डाल के बता दिया था। उस RTI का रिप्लाई जो आया है उसमें पदों की संख्या विभाग की तरफ से नहीं बताई गई थी।
कहाँ से नहीं बताई गई थी? विभाग की तरफ से, क्योंकि वो आरटीआई विभाग में ही लगाई थी मैंने। उस आरटीआई रिप्लाई में क्या कहा गया है वो 1 जनवरी की पोस्ट में मैंने डाला है टेलीग्राम पर, आप लोग देख सकते हैं। अब वो विभाग की जानकारी थी। अब यहाँ ये आयोग यूपीपीएससी आयोग में आरटीआई लगाई गई है, इसीलिए यहाँ पर नंबर 1 पे यही पूछा गया है, गन्ना पर्यवेक्षक के कितने पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है। तो जैसे ही इसका रिप्लाई आएगा, गन्ना पर्यवेक्षक का भी पदों का जो विज्ञापन आने वाला है, ये आपका जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। और गन्ना विकास निरीक्षक, ये भी इसमें कितने पदों का विज्ञापन आएगा, इसका भी डाउट क्लियर होगा। और इसकी एलिजिबिलिटी यूपी में क्या रहेगी, उसका भी डाउट क्लियर होगा। अगर इसमें गन्ना विकास निरीक्षक के अगर कोई अध्याचन आया है तो इसके कितने पदों का अध्याचन आया है, एलिजिबिलिटी, ये सब कुछ आपको आरटीआई रिप्लाई आने के बाद ही स्पष्ट रूप से मैं जानकारी दे दूंगा। बस थोड़ा इंतज़ार करना होगा 10-15 दिनों का, क्योंकि यूपीपीएससी आयोग जो है वह काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है इस समय। तो जो रिप्लाई है आरटीआई का रिप्लाई 10 से 15 दिनों में कर दिया जाता है। तो उम्मीद है आप लोग पूरी जानकारी समझ गए होंगे। और ये हो गई पूरी जानकारी। एग्रीकल्चर भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।